बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बोर्ड का पेपर बहुत करीब है। 18 फरवरी से आपका स्टार्टिंग है, जो कि आज 3 दिसंबर है। तो समय तो बहुत कम बचा है और जो भी समय इस समय बचा है उसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए और पढ़ाई कीजिए ताकि अच्छा नंबर बन जाए। तो आज हम कुछ मैथ के कुछ टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि 20 नंबर के आते हैं ऑप्शन वाले क्वेश्चन। तो उससे बहुत बाई मिसिंग छोटे-छोटे पॉइंट पे क्वेश्चन पूछ रहे जाते हैं। तो उसमें बच्चे बहुत जल्दीबाजी में गलती कर जाते हैं। तो कुछ टॉपिक के हम आज क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो उसके क्वेश्चन पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो जैसा आज का चैप्टर है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण में जो क्वेश्चन बनते हैं वो छोटे-छोटे 2 पॉइंट पे बन जाते हैं। वहां से कम हर बार 2 क्वेश्चन वहां से आ जाते हैं। तो पहला होता है कि कोई द्विघात समीकरण दे देगा और उसका कोई एक मूल उसमें आपको क्वेश्चन में बोल देगा और उसमें कोई एक अज्ञात राशि दे देगा और पूछेगा के है या यम है, जो भी है दे देगा और कहेगा कि इसका मान ज्ञात कीजिए। तो एक क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। जैसे हमने मान लिया यहाँ पर एक क्वेश्चन कि द्विघात, एक क्वेश्चन यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिए हैं। पेपर में क्वेश्चन तो बहुत आसान है, कोई ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, फिर भी गलती होने का चांस बहुत रहता है। जैसे एक एग्जाम्पल हमने दिया कि एक द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 के एक मूल क्या है, 2 है। क्या है, 2 है। तो के का मान ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन देगा तो इसमें गलती करने, तो ये जो मूल है तो मूल का मतलब है x का मान, तो x का मान 2 दे दिया। तो जो भी मूल कहे तो इसका मतलब है वो x का मान दिया है। अगर वो द्विघात समीकरण x पे है तो x का मान दिया है, y है तो y का दिया है और z है तो z का मान दिया है। और उस मान को क्वेश्चन में रख के हल कर लेंगे, वही जो आएगा के का मान या जो भी अननोन है, के स्थान पे यम है, ये है, कुछ भी दे देगा तो उसी को हल कर लेंगे तो ही आंसर। अब जैसा कि हमें हल कर रहे हैं तो एक मूल 2 है तो 2 मतलब x बराबर कितना होगा 2, तो यहाँ रख रहे हैं x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 2 प्लस के बराबर 0। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 4 दूनी 8 और प्लस क्या होगा के, और हम जानते हैं यहाँ सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 4 प्लस के बराबर 0। के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 4। तो के बराबर यहाँ क्या है 4। तो जैसा कि देख पा रहे हैं ऑप्शन में 4 है नहीं, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, हर बार आते हैं, छोटे-छोटे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इस पे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अभी क्वेश्चन दे दिया तो इस क्वेश्चन में बहुत टाइप के हो जाएंगे, यहाँ 2 3 जो भी आ जाएगा, तो हल करने का तरीका यही रहेगा। तो टाइप नंबर 1 ये है जो 1 नंबर में बन सकते हैं। और दूसरा टाइप के क्वेश्चन आपके बन जाते हैं डी पर। डी मतलब विविक्ता से, डिस्क्रिमिनेंट इस पे बन जाते हैं, क्योंकि इस पे एक क्वेश्चन दे देगा और उसमें अननोन दे। जैसा एक क्वेश्चन देख रहे हैं कि यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 के मूल समान है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें बहुत बार पूछा है, आसान तो बहुत आसान है क्वेश्चन, ज्यादा हार्ड नहीं क्वेश्चन, लेकिन यहाँ गलती बच्चे करते हैं तो इसको बता रहे हैं। जैसे जब कहा है कि मूल समान है, मूल क्या है, समान है, तो हम जानते हैं जब किसी द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं, समान होते हैं, तो उस केस में डी बराबर हमारा क्या होता है 0। डी बराबर क्या होता है 0, यानी विविक्तर क्या होता है 0। और डी जानते हैं हम क्या होता है, डी बराबर टी क्या होता है बी माइनस 4ac। और बी हमारा क्या होता है यक्स का गुणांक होता है, ये क्या होता नहीं सॉरी, जो बी होता है यक्स का गुणांक होता है और ये क्या होता है यक्स स्क्वायर का गुणांक होता है और सी क्या होता है अक्षर होता है। तो इस इक्वेशन में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ यक्स का गुणांक क्या है -6 और यहाँ 4, स्क्वायर का गुणांक क्या है, यक्स स्क्वायर का गुणांक है यहाँ 3 और अचर पद हमारा क्या है सी और बराबर होने क्या जी 0। तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और 4 3 12 के और बराबर 0, -12 के बराबर कितना हो गया -36, माइनस से माइनस 12 कम 12, 12 तिया 36। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत आसान है, यहाँ के बराबर 3 आया, ऑप्शन नंबर 1 होगा। तो आसान तो बहुत है, कोई ज्यादा है नहीं, कठिन क्वेश्चन है, लेकिन गलती होने का चांस, और इस पे क्वेश्चन आपके खुद दबा दबा के पूछे जाते हैं बोर्ड में। तो 1 2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो गलती ना हो, आप अच्छे से देखिए और अच्छे से हल कीजिए।